Let's talk about the Pisces for the month of May and the card is Two of Swords. So अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, so it says that release your fear. In one word I would just say, in one sentence, release your fear. कोई चीज़ है, कोई fear है या कोई आसपास किसी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ करने से रोक रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, या आपके अंदर का दिमाग में एक ओवर थिंकिंग है, एक फियर है, एक एक्सक्यूज़ है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से या राइट डिसीजन लेने से रोक रहा है. सो रिलीज़ योर फियर. आंखों से पट्टी हटाइए, वो डर हटाइए, थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेके देखिए. वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर लव लाइफ, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू ट्रस्ट योर इंटेलेक्चुअल, ट्रस्ट योर विजडम एंड यू नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स. एंड आप देखेंगे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके तरीके से होने लग जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लग जाएंगी, और कुछ बहुत ज़्यादा मेसी नहीं होगा जितना आप अपने दिमाग में सोच कर बैठे हैं. सो जस्ट रिलीज़ योर फियर. आंखों से पट्टी हटाइए, अपने आप को होल्ड बैक ना करते हुए आगे बढ़ते रहिए. रास्ता ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा. थैंक यू. Hey guys, so let's talk about the Aquarius for the May month and the card is Nine of Pentacles, which suggests कहीं ना कहीं करियर वाइज चीज़ें बेहतर रहेंगी आपके लाइफ में. एक जो आउटकम चाहिए होता है बिजनेस में, या इंक्रीमेंट या प्रमोशन कुछ ऐसा, या न्यू जॉब आप ढूंढ रहे हैं, सो चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी इन द मंथ ऑफ मे. बट समवेयर डीप इनसाइड यू आर फीलिंग लोनली. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से परेशान है और आपके सामने वीडियो आ रही है, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में होते हुए, हार्मनी होते हुए, सामने वाला पार्टनर शायद आपको टाइम दे रहा है, पैसा दे रहा है. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिड रिलेशनशिप, और जो भी है, मतलब थिंग्स आसपास से देखने पे खूबसूरत लग रही है, बट डीप इनसाइड यू आर फीलिंग लोनली. आप कहीं ना कहीं वो एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एक स्पार्क नहीं आ पा रहा है, एक वाइब कनेक्ट नहीं हो पा रही है. सो ऑल आई सी इज़ अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ आर गुड, बट समवेयर डीप इनसाइड सबकॉन्शियसली यू आर नॉट फीलिंग गुड. आपको एक लोनलीनेस है और वो थ्रू आउट द मंथ रहने वाली है. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए कहीं ना कहीं यू कैन टैप योर सेल्फ इनटू द स्पिरिचुअलिटी, और यू कैन टॉक टू समबडी. कम्युनिकेशन विल हेल्प यू अ लॉट, वेदर इट्स योर पार्टनर, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स. अगर ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ है कि आपको पैसा सही मिल रहा है बट वैसे मज़ा नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर अकेलापन है, कलीग के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं है, तो थोड़ा सा सोशल सर्कल बढ़ाइए, थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्ट करिए, थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन मोड पर जाइए. ये लोनलीनेस जो है धीरे धीरे फेड अवे होने लग जाएगी. चीज़ों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. थिंग्स विल कम इन टू योर फेवर एंड चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. थैंक यू. सो द कार्ड फॉर द कैप्रिकॉन्स इज किंग ऑफ रोड्स, which suggest this month you need practicality in your life. You need to take decisions with your brain, with your head, not with your heart. सो इस मंथ में शायद ऐसे कुछ मौके आ सकते हैं रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, जहाँ पे आपको कुछ स्टैंड लेना है, जहाँ पे आपको अपने ओपिनियंस रखने हैं. सो यू रियली नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. अगर कुछ लोगों को ब्रूटल लग रहा है, सो जस्ट बी दैट. बस आपको अपने असर्टिव तरीके से अपने कमांड्स रखने हैं, अपने ओपिनियंस रखने हैं. सामने वाला क्या सोच रहा है, दैट्स हिज और हर पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट. अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो टेक एक्शंस एंड अपना एक जो लीडरशिप है वो रखिए. आपका जो इंसाइट है, आपका जो चीज़ों को देखने का तरीका है वो बहुत अच्छा रहेगा. मे मंथ में आपके डिसीजंस बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे. सो जस्ट लिसन टू योर हेड, और ज़्यादा ओपिनियंस, ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंसेस अपनी लाइफ में ना आने दें. थैंक यू. हे सेजिटेरियस, लेट्स टॉक अबाउट द मे मंथ फॉर यू. सो द कार्ड इज 6 of Cups. समवेयर, वेदर इट्स करियर, पर्सनल, फाइनेंस, लव लाइफ, कहीं ना कहीं आप पास्ट में झाँक कर या अपने बचपन में झाँक कर चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था. थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे इट शुड. या फिर कुछ लोगों के लिए पर्सनल लेवल पे अगर कोई बहुत इमोशनल फील कर रहा है तो उसे अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है. उसे अपने एक इनर चाइल्ड जो होता है, कि एक बचपना इंसान के अंदर जो होता है, जो पहले फ्रीली कुछ भी कर लेते थे, फ्रीली कुछ बोल देते थे, एक अलग ही तरीके की लाइफ थी. ऐसा लग रहा है कि वो नहीं है. यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ, यू नीड टू टेक एवरी डिसीजन बहुत सोच समझ कर. तो समवेयर अपने पास्ट में जाना, अपना एक वो फ्री विल, वो सब चीज़ें आप बहुत मिस करेंगे ना मे मंथ. I will just suggest you to be in practicality a little bit. और practicality ना बोल के, या फिर मैं बोलूँगी अपने इमोशंस को आप embrace करिए, अपने इमोशंस को समझिए, प्रेजेंट पे रहने की कोशिश करिए, उस चेंज को एम्ब्रेस करिए. एंड अगर आपको कुछ ऐसा पास्ट याद भी आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन. उसको रेजिस्ट करने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिएगा कि नहीं एस्केप ढूंढना है या कुछ करना है. जस्ट एन्जॉय व्हाटसोएवर फीलिंग इज़ कमिंग टू यू. ट्राई टू मैनिफेस्ट, ट्राई टू वर्क ऑन योर चक्रास.
आई वुड से, एंड यू विल फील मच बेटर. रेस्ट एवरीथिंग इज़ गुड, बट कुछ इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं सोचना है या इतना पास्ट में नहीं जाना है जो आपको बॉदर करे. सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर इमोशंस. थैंक यू. Hey Scorpions, so let's talk about the May month for you. I can say it's a very beautiful card which says High Priestess. कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो जनरली भी थोड़े से मिस्टीरियस होते हैं या फिर अपनी बातें बहुत कम लोगों से शेयर करना पसंद करते हैं. द हाई प्रेस्टेस सजेस्ट द सेम. आपका इंट्यूशन मे मंथ में इज़ गोइंग टू बी वेरी हाइटेंड. कहीं ना कहीं एंजलिक नंबर्स के बिहाफ पे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास होंगी जो आपको इंट्यूशंस देंगी, जो आपको ऐसा इनरली फील कराएंगे. आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग एंड आई शुड नॉट डू दैट और आई शुड डू दैट. अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है, अपने इनर विजडम पे आपको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट करना है. सो द मे मंथ आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू बी इन योर एनर्जीज, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड उसके बेसिस पर आपको डिसीजंस लेने हैं रेदर देन लिसनिंग टू एनीबडी एल्स. ट्राई टू बी लिटिल मिस्टीरियस. हर किसी से हर कोई बात शेयर नहीं करनी है. जस्ट बी, और अगर स्पेशली इफ अ फीमेल इज लुकिंग टू इट देन आई विल जस्ट से टू बी इन योर डार्क फेमिनिन एनर्जीज. एम्ब्रेस एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग अराउंड, लर्न एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग अराउंड, बट जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन. तो आपको ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे करना है, whether you are a male or anybody else. just make sure कि आपको अपने एक ऑरा में रहना है. जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन या जर्नलिंग की तरफ जाएंगे उतना आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज योर इंट्यूशंस आर हाइटेंड. सो आपको मैनिफेस्टेशंस और जर्नल मेकिंग और किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करेगी टू लर्न मोर एंड टू ब्रिंग मोर चेंजेस इन योर लाइफ. Hey guys, let's talk about the Libra for the month of May. The card is Three of Rods, which suggests the wait is not over yet. Somewhere in the May month also, आप कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, whether it's your love life, whether it's your career, whether it's your finances, health. You are putting efforts in any of these area or maybe on all the areas, and somewhere expected results आपको नहीं मिले हैं एंड यू आर स्टिल वेटिंग कि आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे. सो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है. द थिंग्स माइट गो लिटिल स्लो. सो इन द मे मंथ ऑल्सो जिस तरीके के एफर्ट्स आपने डाले हैं वो आपको शायद उस तरीके से ना मिले, बट आपको उसके 20 to 30% ऑफ चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे. कीप मूविंग फॉरवर्ड. अपने एक्शंस को, रोड कार्ड्स क्या दिखाते हैं? एक्शन दिखाते हैं. अपने एक्शन को, अपनी विल पावर को, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन को आपको कहीं इधर उधर मूव नहीं होने देना है. आपको एक यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, एक्शंस लेके चलने हैं, मतलब आपको अपने एक्शंस डालने हैं, अपना कार्मिक काम करते चले जाना है. एंड जस्ट इन 2 to 3 months आप देखेंगे सारी मेहनत जो आपने करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. यू जस्ट डोंट नीड टू लूज़ द होप. सो द मे मंथ इज टेलिंग यू डोंट लूज़ द होप. कीप वर्किंग हार्ड, keep putting your efforts, and very soon your ship will arrive. Thank you. Hey guys, let's talk about the Virgos in the month of May. And for the Virgos, the card is Wheel of Fortune. It suggests that in the May month you can experience some change. So basically fortune card क्या दिखाता है? Destiny, fate. What goes around comes around. सो इन द मंथ ऑफ मे आप भी अपनी कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं देखेंगे. सो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये सजेस्ट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है एंड यू नीड टू बी वेरी मच ओपन टू दैट चेंज. उसको रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, उसको अपोज करने की कोशिश ना करें. जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट. मोर ओवर इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. बट अगर आप किसी तरीके का अप डाउन भी फेस कर रहे हैं इन केस, और अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, सो उस वक्त पे आप उसको रेजिस्ट ना करके उसको एम्ब्रेस करें. स्लोली यू विल सी द पैटर्न एंड थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर यू. रेस्ट आई कैन सी इट्स अ गुड मंथ. द चेंजेस आर गोइंग टू बी समवेयर बेनिफिशियल फॉर यू. It was in your destiny and it should give you the benefits. So just embrace the changes, don't resist it. Thank you. Hey guys, so let's talk about the Leos in the month of May. So for the Leo signs, May month is going to be extremely harmonious. जितने भी एफर्ट्स आपने पास्ट में डाले हैं, आपने सोचा है कि आपका इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, बिजनेस अच्छा चले, सब चीज़ों का फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है. जस्ट बी इन योर लीडरशिप स्किल्स. ऑल आई कैन से इज दिस, एंड दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू. आई कैन सी अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. कोई केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में आएगा. बिजनेस है और क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेजर ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी देयर. इंक्रीमेंट के चांसेस है, न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके चांसेस है. ऑल यू नीड टू जस्ट डू इज़ टू पुट एफर्ट्स इन अ राइट वे एंड सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी. उसके अलावा रिलेशनशिप में भी आई कैन सी थिंग्स आर बिकमिंग बेटर. यू जस्ट नीड टू बी इन
लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकलिटी रेदर देन इमोशंस। प्रैक्टिकलिटी से रिलेशनशिप की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे तो चीज़ें डील होंगी, चीज़ें अच्छे से जाएंगी। हेल्थ एस्पेक्ट में आई कैन सी कि आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, और अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं सो उसमें पैसा लगाने से ही वो चीज़ ठीक होगी। सो यू नीड गुड डॉक्टर, यू कैन से, और यू नो गुड अमाउंट ऑफ मनी टू पुट ऑन योर सेल्फ। थैंक यू। Hey guys, so let's talk about the May month guidance for the Cancer signs, and the card is 8 of Cups. So basically Cancer signs के लिए यूनिवर्स जो कहना चाहते हैं वो ये है, दिस मंथ इज़ नॉट सो गोइंग टू बी फेवरेबल। कहीं ना कहीं आपके जो काम हैं बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो बन नहीं रहे हैं। स्पेशली इमोशनल लेवल पे आप बहुत डल फील करेंगे, इमोशनल लेवल पे आप बहुत लो फील करेंगे, और आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मैं कहीं चला जाऊँ या कहीं चली जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ, बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। रिलेशनशिप में, मैरिज में और लव लाइफ में आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हैं, या फिर चीज़ें वैसी नहीं हो रही होंगी जैसा आप चाह रहे हैं, ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई है, या फिर मन बहुत अशांत है। करियर के मामले से अगर इसको जोड़ा जाए, अगर आपको लग रहा है करियर में आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सो ऐसा कुछ हो सकता है कि मन नहीं लग रहा है ऑफिस में, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, बन नहीं रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मटीरियल एस्पेक्ट, और न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। मे मंथ थोड़ा ऐसा ही जाएगा ऑलमोस्ट आपके साथ, वो एक फील होना शुरू हो गया होगा। सो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड समवेयर दिस इज़ जस्ट अ पार्ट, राइट। आप डिसअपॉइंटेड फील करें, इट्स ओके, आप ग्रीव मोड में हैं, इट्स ओके, यू कैन फील इट। जस्ट मेक श्योर इफ यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रिप। अगर आप छोटी सी शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं तो इट विल यू नो एनहेंस योर एनर्जीज, आपका और इम्प्रूव होगा। आप अपने चक्रास पे वर्क करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा, या फिर आप मैनिफेस्ट करें, वाटर मैनिफेस्टेशंस करें तो आपको थोड़ा बेटर फील हो सकता है। मून वाटर पी सकते हैं, पानी लेकर मून पे छोड़ दिया, रात को 2-3 घंटे बाद उठा लिया, जस्ट ड्रिंक दैट वाटर। सो मून एनर्जीज लेंगे तो आपको बेटर फील होगा, मून रिचुअल्स करेंगे तो आपको बेटर फील होगा। Hey guys, let's talk about the May month guidance for the Geminis. तो Geminis के लिए जो कार्ड है दैट इज़ द हेरोफेंट कार्ड। सो बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि यू रियली नीड टू पुट योर सेल्फ इन टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी। या तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलीजन में इन्वॉल्व करिए, अपने रिलीजन में उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट मतलब रिलीजियस अवेकनिंग, थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ा सा नो अपने आप को किसी डायरेक्शन में लेके जाइए जहाँ पे आपका मन शांत रहे इन द मंथ ऑफ मे स्पेशली। या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को थोड़ा सा समझें, मैनिफेस्ट करें और चीज़ों पे वर्कआउट करना शुरू करें। इससे क्या होगा, इससे आपका मे मंथ अच्छा जाएगा। एक आपका जो ब्रेन और आपका हार्ट है वो एक सिस्टम फॉलो करेगा, स्ट्रीमलाइन वे में आएगा, एंड यू विल फील पॉजिटिव एंड बेटर। उसी के साथ साथ अगर आप कहीं किसी भी डायरेक्शन में कंफ्यूज फील कर रहे हैं, सो यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम सम मेंटोर जिनका ओल्ड एज है, इधर योर फादर, इधर आपके कोई सीनियर ब्रदर हैं। अगर आप ऑफिस में परेशान हैं तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू योर बॉस अबाउट इट, समबडी हु इज़ बिट ओल्ड इन एज एंड कैन गाइड यू। और इफ़ नॉट इन ओल्ड इन एज, अगर आपको लगता है कि देयर आर सम अनसर्टेनिटी, तो आप एक गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं, आप कोई मेंटोर ढूंढ सकते हैं। इवन अगर आप रिलीजियसनेस या स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मेंटोर विल हेल्प यू अ लॉट। सो यू नो अपने कोई गुरु बना लेना और उस गुरु के डायरेक्शन को थोड़ा फॉलो करना, और उससे क्या होगा, क्लैरिटी माइंड में रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका और भी पर्सनल मैटर्स जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका मन शांत होगा। सो अगर मन में कुछ भी अशांति है, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मे मंथ सीम्स टू बी वेरी वेरी नाइस, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियसनेस में जाते हैं तो इट विल ब्रिंग मोर बैलेंस इन योर लाइफ। Hey guys, so let's talk about the May month guidance for the Taurus signs. So उनके लिए कार्ड आया है 7 of Pentacles, which suggest maybe May month में आपकी चीज़ें उस तरीके से अनफोल्ड नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, बट फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं हैं। सो यू आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, स्पेशली मटेरियलिस्टिक वे में, फाइनेंसेस में और करियर में चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट शायद ना कर पाएँ जैसे होनी चाहिए। फिर अगर आप रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम फील हो सकता है दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स बट रिजल्ट्स वैसे नहीं है। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू टू बी पेशेंट अ बिट। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए, कॉन्टिन्यूशन में रहिए। मे बी आपको रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे हैं, बट डेफिनेटली इन 2 to 3 months यू विल सी द फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड आपको बेनिफिट होंगे। उसके अलावा आप भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ और आप क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ में, किन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन चीज़ों पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा ध्यान दें, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा चेंज करें और थोड़ा सा अपने तरीके को बदल कर देखें, तो शायद से आपको रिजल्ट्स थोड़े जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। हे गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द मे मंथ फॉर द एरीज. So the card for the Aries is 6 of Pentacles.
विच सजेस्ट कि दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी क्वाइट गुड फॉर यू. हारमोनियस मंथ है स्पेशली फॉर द करियर. अगर आप न्यू जॉब देख रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं करियर में, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इवन इन द रिलेशनशिप ऑल्सो एक बैलेंस रहेगा, एक हार्मनी रहेगी. आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को डील करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली आपके फेवर में आती चली जाएंगी. जस्ट डू वन थिंग, मेक श्योर टू डोनेट समथिंग. जितना आप डोनेट करेंगे आप अपने कार्मिक चीज़ों में ऐड ऑन करेंगे, एंड डोनेशन विल ब्रिंग मोर हार्मनी एंड पीस इन योर लाइफ.